गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सेट्स। सेट्स को कहते हैं हम लोग हिंदी में समुच्चय, यानी एक से अधिक वस्तुओं के समूह को हम लोग कहते हैं समुच्चय। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है हर विभाग में, हर क्षेत्र में। जैसे मान लिया जाए विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय तो 1, 3, 5, 7। स्वर वर्णों को अंग्रेजी की समुच्चय ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? समुच्चय हुए। सम संख्या का समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? सेट्स कहते हैं। जैसे मान लेते कुछ लड़के का समुच्चय समूह, जैसे मान लेते हैं राम हुआ, मोहन हुआ, सो ये सब क्या है? समुच्चय कहते हैं इसको। और समुच्चय को हम लोग एक मिडिल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। समुच्चय को मिडिल ब्रैकेट्स में लिखते हैं और जिसको कि हम लोग एलिमेंट कहते हैं, जिसको कि हम लोग एलिमेंट कहते हैं, इस प्रकार से एलिमेंट का सिंबल कहते हैं। और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको इप्सिलॉन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एक ऐसे समूह को दर्शाता है जिसमें 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये जो होंगे इसके एलिमेंट होंगे ए के। तो 5 हर एक जो डिजिट हैं यह सबके सदस्य हैं, एप्सिलॉन्स कहते हैं। जैसे 5 ए का एक मेंबर है, सदस्य है, तो 5 एलिमेंट ए, एप्सिलॉन ए। अगर हम 11 की चर्चा करते हैं तो इस कॉलम में 11 नहीं है, तो इज नॉट एप्सिलॉन ए। ये तो समुच्चय विभिन्न प्रकार के प्रकृति में, जैसे भारत की नदियों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के। नेचुरल नंबर के लिए ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर को n द्वारा लिखते हैं। पूर्णांक को ये कहते हैं नेचुरल, इसको कहते हैं प्राकृत संख्या को n द्वारा। ये जानकारी रखना जरूरी होगा। z को पूर्णांक जितना भी इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है सबको मिलाकर z द्वारा। q को q लिखते हैं परिमेय संख्या को। r देते हैं वास्तविक संख्या में, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में आ जाती है। z लिखते हैं धन पूर्णांक को, धन ओनली धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटेजर्स। q लिखते हैं धन परिमेय संख्या को, q लिखते हैं धन परिमेय संख्याओं को। यहाँ दे दीजिए पॉजिटिव, दे दीजिए धन परिमेय संख्या, धन पर विभिन्न प्रकार के संख्याओं को इंडिकेट करने का हमारे पास सिंबल है। तो हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप। 0, 1, 2, 3, 4, इसके बारे में हम लोग यह विचार करें कि किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो भाई यह तो पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर हैं। इसको हम दो तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। समुच्चय डोनेट करने के दो तरीके, एक तालिका कॉलम विधि, जिसको कि हम लोग कहते हैं तालिका विधि। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसको किसी अंग्रेजी के बड़े लेटर के द्वारा इंडिकेट कर दीजिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया तालिका विधि। अब रहा समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय, यह थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है। समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक कोलन होता है, कोलन। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, किसी भी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर द्वारा लिखेंगे और
एक्स जो है ये कोलन है, इसके जगह पर कोई भी अक्षर हो सकते हैं, इसके जगह पर कोई भी आपके अक्षर हो सकते हैं, क्योंकि जिसके उपरांत कोलन का चिन्ह लिखते हैं, कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय, ये कोलन चिन्ह देने के बाद, ये एक्स लिखने के बाद हम कोलन चिन्ह देते हैं। तो एक्स के जगह पर किसी भी डिजिट का हम लेटर का स्मॉल लेटर हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक्स यह क्या करेगा, इसके गुणधर्म को, इसकी क्या क्वालिटी है, किस प्रकार की संख्याएं हैं, इसको ये गुणधर्म को बताएगा। एक्स कोलन, तो एक्स की जगह पर आप जो ने कि एक्स ही देंगे, यहां पर आप कुछ भी दे सकते हैं, कोलन में किसी भी लेटर को स्मॉल लेटर में दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो संख्याएं आएगी, जो लेटर आएगा, वह इसके गुणधर्म को बताएगा। तो भाई ये इसका क्या गुणधर्म है, 5 से छोटी पूर्ण संख्या है, आपको यहां पर लिखना होगा 5 से छोटी पूर्ण संख्या, ये इसका गुणधर्म हो गया। 5 से छोटी पूर्ण संख्या है, ये इसका दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं। इसको दो तरीके से व्यवस्थित करने का हमारे पास ये तरीका होता है। तो पहला जो तरीका होता है तालिका, कॉलम मेथड्स, दूसरा होता है सेट फॉर्मेशन मेथड्स। ये थोड़ा सा आपको जटिल फीलिंग होता होगा, लेकिन यह जटिल आपका है नहीं। एक्स के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अक्षर एक्स वाई जेड, जिसके उपरांत कोलन का चिन्ह देते, ये जो चिन्ह कहलाता है कोलन का चिन्ह कहलाता है। उसके बाद कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों को विशिष्ट गुणधर्म, ये कोलन के बाद यहां से यह जो अक्षर होगा, क्या है, लड़के का नाम है, नदियां का नाम है, या गर्ल्स का नाम है, या भारत के शहरों का नाम है, उसके गुणधर्म को यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले संख्याएं का जो टाइप होता है, उसको डोनेट करने की जो सिंबल होती है, उसको मेमोरी में रखना होगा। इसको कहते हैं सेट थ्योरी। सेट्स समुच्चय, एक से अधिक एकल समुच्चय भी होता है। तो एकल समुच्चय में एक ही मेंबर होते हैं, तो समुच्चय को हम लोग मिडिल ब्रैकेट के द्वारा दर्शाते हैं, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के किसी कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।